अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 प्रोकैरियोट का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रहे, इससे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया जाता था, जबकि डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि 1990 में पेश की गई, इसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 3 डोमेन में क्लासिफाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उस क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वीस इन 1990 based upon the differences of subcellular structure, ribosome and cell membrane। तो याद रखिएगा 1990 के अंदर डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश की गई और इस क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद थी वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन रखी गई। इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। ही डिस्क्राइब दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अलोंग 3 lineages कॉल्ड डोमेन विच इंक्लूड। इसके मुताबिक, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो 3 अलग अलग मरहले में, ज़िंदगी की शुरुआत 3 अलग अलग मरहले में जो वो शुरू हुई ज़मीन पर, जिसे उसने नाम दिया डोमेन विच इंक्लूड, जिसमें आते हैं आर्काई, नंबर 2 बैक्टीरिया और नंबर 3 यूकेरिया। तो 3 जो है वो लीनिएजेस हैं जिसके ज़रिए ज़िंदगी जो है वो इवॉल्व हुई है हमारी अर्थ पर। तो आइए वो 3 लीनिएजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन आर्काई की। Archaea are slightly different from bacteria. They do not have peptidoglycan in their cell wall. Archaea वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं और इसकी मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो इनकी सेल वॉल के अंदर नहीं होता। ये बैक्टीरिया का एक यूनिक फीचर होता है जो कि आर्काई के पास नहीं होता। जबकि बैक्टीरिया दीज आर प्रोकैरियोट्स which have peptidoglycan in their cell wall। ये भी प्रोकैरियोट हैं, ये भी प्रोकैरियोट हैं, लेकिन ये वो प्रोकैरियोट हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, जबकि ये वो प्रोकैरियोट्स हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। जबकि तीसरा डोमेन जो है वो यूकेरिया कहलाता है। यूकेरिया इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसे मायोकोटा भी कहते हैं, प्लांटाई एंड एनिमल। तीसरा जो है वो यूकेरिया है, जिसमें तमाम यूकेरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा भी शामिल है, किंगडम फंजाई भी शामिल है, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया भी शामिल है। तो ये थी डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में आ सकती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम डोमेन आर्काई को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।